अरे यार, वाह। यहाँ पे यूजुअली शादियों का नंबर 60-65 होता है दिवाली पार्टियों का। और इंडिया की शादियों का नंबर तो पूछो actually नहीं। मुझे मतलब अपनी स्टार्ट के करियर पे भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे बहुत कुछ करना है मैं बस करता रहा। बॉम्बे के प्रोजेक्ट्स को ना कर दिए क्योंकि बॉम्बे में काम, मुंबई में काम करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। स्टूडियो सारे बाहर शिफ्ट हो गए। एक चीज जो मैं मिस करता हूँ मुंबई में, मैं अपने दोस्तों, अपने फैमिली पार्टीज, वहाँ पे पार्टीज बड़े अच्छे होते हैं और मैं वो मिस करता हूँ। Hi Purab, so we meet again after the blind. Yes, hi Sonakshi, how are you? How are you? कैसा चल रहा I'm है doing good. दिवाली? हैप्पी दिवाली इन हैप्पी एडवांस। दिवाली टू यू एज वेल। तैयारियां चल रही है दिवाली की। मेरे को तो आप देख ही रहे, मैं तो प्रॉपर अटायर में बैठी हूँ दिवाली के आज। बिल्कुल, आप तो ऑलरेडी पार्टी के लिए तैयार हो गई है, इसलिए मुझे पता था कि ये इंटरव्यू का टाइम आप पहले क्यों कर रही है, क्योंकि आपको पार्टी पे जाना है। यस, तो दिवाली के और मैं ये इंटरव्यू कल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा जो पार्टी है वो कल शाम को है, तो मेरा तैयारी कल होगा दिन भर। दोनों सेम पेज पे थे, जस्ट हमारे टाइमिंग्स अलग अलग। Absolutely. हम दोनों ही नहीं, पूरा देश ऐसा, आई थिंक ऑल ऑफ इंडिया अपनी दिवाली पार्टी से प्लान कर रहे हैं ना। या आई नो। हाउ स्पेशल इज क्या दिवाली पहनना है, टू यू क्या यार? खाना है, क्या बांटना है, क्या कितने पटाखे बजाने हैं, वो सब डिस्कशन सब चल रहे हैं। ऑल द गेट टुगेदर्स एंड एवरीथिंग, इतना कुछ खाने पीने का, बिल्कुल 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 एंड सो मच टू डू इन दिवाली। हाउ इज इट फॉर यू? आई थिंक दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो हर कोई, अगर आप इंडियन हैं, आपके रग में देसी ब्लड है, तो यू विल डेफिनेटली फील द एक्साइटमेंट ऑफ दिवाली। शुगर लेवल्स गो अप क्योंकि बहुत सारे मिठाइयाँ होते हैं, सो यू क्रेव दैट। यू क्रेव फन पार्टीज। हमारे जहाँ सारे जो फैमिली मेंबर्स है एक दूसरे के घर में पार्टीज होते हैं, तो राइट फ्रॉम दिस होल वीक एंड इवन स्पिलिंग इनटू नेक्स्ट वीक देयर विल बी पार्टीज प्लान्ड। अनफॉर्चुनेटली मैं इंडिया में हूँ नहीं, तो आई मिस इट अ लॉट। आई मिस दैट दिवाली फीवर अ लॉट, एंड माय वाइफ हु इज एक्चुअली फुली ब्रिटिश हैज अंडरस्टूड कि यार Diwali is so important. She's lived in India, so she knows the importance of Diwali. So now together we plan a lovely Diwali party every year, and all our family and friends who are British and Indian also, I've got a lot of my relatives also around here. So we have one big Diwali party, and tomorrow we have about 60-65 people coming for a party. So we're very excited. It's gonna be a grand party then. 60-65 लोग अगर आ रहे हैं तो Definitely. यहाँ पे यूजुअली शादियों का नंबर 60-65 होता है दिवाली पार्टियों का। और इंडिया की शादियों का नंबर तो पूछो नहीं, वो तो कुछ और ही है, वो उसकी बात मत करो आप। वो तो कुछ और ही है। लोग कॉन्सर्ट में आते हैं जितने शादी पे आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बात बताओ, जैसे मतलब एक वर्ड इंडियननेस, यू नो, जो इंडिया में रहे तो जानते हैं इंडियननेस, बहुत चीजों में इंडियननेस होती है, नो। तो जब आप बाहर रह रहे हो और आप कह रहे हो आप दिवाली पार्टी कर रहे हो, तो कोई ऐसी कोई टिपिकल इंडियन चीज है जो आप दिवाली में करते ही करते हो? लड्डू खाना, बूंदी के लड्डू। मैं बहुत दूर जाता हूँ यहाँ से, मेरे घर से बहुत दूर है दुकानें जो मैं जाके लड्डू खरीद के लाता हूँ स्पेशली फॉर दिवाली। एक लंदन की एक खासियत है कि ये इंडियननेस है ना, कि बहुत मतलब भरा हुआ है यूके में और इंडियन में और लंदन में। यू सी अ लॉट ऑफ इंडियंस हियर। ये दिवाली का जो माहौल है, दिवाली का जो त्योहार है, लोग जानते हैं इसके बारे में, स्कूल्स में भी सिखाया। यहाँ के स्कूल में एक स्पेशल लेसन होता है कि पूरी दिवाली की जो कहानी है, माइथोलॉजिकल कहानी है और ट्रेडिशनल वैल्यूज जो है, जो सेलिब्रेशन है, वो लोग बच्चों को पढ़ाते हैं और दे आर अवेयर ऑफ दिवाली। और इंडियन करीज यहाँ पे तो फेमस ही है, तो एक एक्साइटमेंट, मेरी जो ब्रिटिश फैमिली है उसमें भी एक एक्साइटमेंट आ गया है कि दिवाली है तो मतलब कूली के घर पे पार्टी होगा और पार्टी में इंडियन खाना होगा और मिठाई होगा। You know, all these things are very exciting for them. So I think Diwali is a festival about joy, about love, about light, about spreading love, light, new beginnings. तो हम उसी तरह से ट्रीट करते हैं, उसी तरह से लोग को एकदम ओपन हार्टेडली इनवाइट करते हैं और एंजॉय करते हैं उनके साथ। अच्छा, क्या बताइए, जैसे अब इंडिया में तो फिलहाल आपको पता ही होगा कि पटाखे बैन हो चुके हैं तो वहाँ पर बैन हो चुके हैं, स्पेशली दिल्ली में। फिलहाल आप खुद दिल्ली में हैं तो आपको पता है कि क्या हाल है, मैं न्यूज में पढ़ रहा हूँ, बट इट्स क्रेजी राइट नाउ। सो ऑफ कोर्स बैन होना चाहिए। इनफैक्ट कल यहाँ पे बैन नहीं है, यहाँ पे एक और त्योहार होता है गाय फॉक्स नाइट, जो दिवाली की 4 नवंबर को आता है। गाय फॉक्स नाइट चेंज नहीं होता है, वो दिवाली कब आगे पीछे होता है। ऑफ कोर्स दिवाली चेंजेस एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश कैलेंडर। तो 4 नवंबर को जो आसपास, दिवाली के हमेशा आसपास ही होता है,
दे हैव अ सेलिब्रेशन कॉल्ड गाय फॉक्स नाइट, और यहाँ गाय फॉक्स नाइट पे वो लोग बहुत पटाखे बजाते हैं, दे बर्स्ट क्रैकर्स। तो यहाँ पे पटाखे बजाते, लेकिन मैंने सुना है इस साल भी ये लोग यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कि पटाखे थोड़ा बैन करेंगे क्योंकि बहुत हो गया है, और कुछ पटाखे अनसेफ भी थे इस बार, काफी लोग को लगा पटाखे से। सो ये इंडिया में भी होता है, सो इट इज डेंजरस। आई थिंक आई डोंट नो इफ इट शुड बी स्टॉप्ड होली, बट लेकिन एक कंट्रोल होना चाहिए। शायद गवर्नमेंट्स को ये पटाखे का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, दे शुड डू अ बिग फायर पटाखा डिस्प्ले, वन एंड बिग फॉर एवरीबॉडी टू वॉच, ताकि ये लोगों के हाथ में मत दो कि जितना पैसा आप खर्च करते रहो पटाखे पे और स्मॉग बढ़ाते रहो। So I see the joy in seeing firecrackers, but it should be a controlled kind of scenario, I feel. I completely agree on that. जो लोग कहते हैं पूरी तरह बैन कर दो, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी नाइंसाफी है। क्या होता है ना कि अगर चीजें बैन होता है, मेरे अंडरस्टैंडिंग से अगर चीजें पूरा बैन हो जाएगा ना तो लोग का क्रेविंग और बढ़ता है उसके लिए। So that's human nature. If you stop people from doing something, immediately they feel like doing it. तो पीपल को खुद को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आना चाहिए, टीच देम दैट दीज आर वैल्यूज। आप सिखाओगे स्कूल जैसे हाई स्कूल चिल्ड्रेन हो, लोगों को इस तरह से बात करोगे तो कोई नहीं सीखता, और करने का मन करता है फिर। सो यू हैव टू जस्ट बी अंडरस्टैंडिंग, गिव अ बिग पब्लिक फायर डिस्प्ले। मैंने एक शूटिंग की थी बहुत साल पहले पेरिस में, आईफिल टावर पर। हमारी एक अमेरिकन शो था, मेरा एक सेंस8 नाम का, तो उसका जो फिनाले था इट वाज डन इन पेरिस ऑन द आईफिल टावर। और पेरिस का जो गवर्नमेंट था, वो सिटी गवर्नमेंट, दे ऑर्गेनाइज्ड अ फायरवर्क्स डिस्प्ले फॉर द फिनाले ऑफ द शो, और वो चला 10-15 मिनट के लिए वो चला, और इतना स्पेक्टेकुलर था, सो ब्यूटीफुल, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा भी होता है इतना बड़ा शो करने का। एंड देन इट्स कंट्रोल कि एक बार हो गया और खत्म हो गया, उसके बाद पूरी रात मतलब लोग पटाखे नहीं बजा रहे। सो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया, इट्स अ फेस्टिवल, पीपल आर सेलिब्रेटिंग। तो एक गवर्नमेंट के तौर से, गवर्नमेंट की तरफ से आप एक अच्छा सा डिस्प्ले कर लो और 10-15 मिनट के लिए, और वो खत्म हो गई बात। नो, इट्स नॉट रनिंग फॉर 10 days 15 days। यहाँ पे भी गाय फॉक्स नाइट पे एक मेरे घर के पास एक ग्राउंड है, वहाँ पे एक डिस्प्ले होता है, दैट इज वन डिस्प्ले, बिग वन दैट हैपेंस। एंड उसके बाद छोटे मोटे पटाखे बजाते, बट नॉट लाइक इन इंडिया, लाइक इन दिल्ली, बॉम्बे, पूरी रात बज रहे होते पटाखे। पांच हो जाते हैं। एक कंपटीशन हो जाता है कि मेरे इतने पटाखे मैं इतना बजाऊंगा। हाँ यार, यही होता है, एग्जैक्टली यही होता है। अच्छा, दिवाली के साथ साथ आपको दिवाली तो विश किया ही, लेकिन उसके साथ साथ हैप्पी 25 years ऑल्सो। अच्छा, दोस्त हु डोंट नो, मैं बता दूं कि इनको पूरे 25 साल हो गए हैं इंडस्ट्री में, एंड दैट्स अ लॉन्ग टाइम। आई मीन इट्स अ लॉन्ग, 25 दिवाली हो गए मेरे यहाँ पे। That's a really long time. How do you see your journey now? ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है, और हर एक थोड़ी लिस्ट होती है, तो लगता है कि कुछ चीजें मैंने फिर भी अपने करियर में ऐसी की है जो मुझे लगता है बहुत बढ़िया थी। Actually, सोनाक्षी, मुझे मतलब अपने स्टार्ट के करियर पे भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे बहुत कुछ करना है। मैं बस करता रहता हूँ। जितना कर सकता हूँ मैं करता हूँ। I don't know, मुझे कभी बचपन से मैं ऐसा हूँ कि मुझे लगा कि नहीं कि मुझे फर्स्ट आना है, मुझे सब कुछ अच्छा करना है, मुझे वो प्रेशर कभी था नहीं मेरे सर पे। मेरा एक ही चीज है कि मैं जो भी करूँ मैं अच्छी तरह से करूँ, और अपने ईमानदारी से करूँ, ऑनेस्टली करूँ, और जितना मैं समझता हूँ उसको मतलब हार्ड वर्क करके करूँ। दैट इज द ओनली प्रेशर आई पुट ऑन माई सेल्फ कि ये कर रहा हूँ तो जी जान के करूँगा और एकदम ऑनेस्टी से करूँगा। तो क्वांटिटी मेरे लिए इतना नहीं था, ऑलवेज क्वालिटी इज बीन मोर इम्पोर्टेंट। तो हर चीज़ को लेके मैं अभी भी वही सोचता हूँ, 25 साल के बाद भी करियर में काम आता है तो मैं करूँगा और ढंग से करूँगा, और उसको करने के लिए मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है, और वो अपने काम, जिस तरह का काम है उसके क्वालिटी से आता है। सो गुड स्क्रिप्ट कम्स टू मी, देन आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं अपने एनर्जी, अपना टाइम, अपना हार्ड वर्क उसमें दे दूँ, ताकि लोग के सामने वो आए और लोग को पसंद आए और एंटरटेन हो से। अच्छा, एक बात बताइए, आपका कैसे सिस्टम रहता है? मतलब आप मुंबई, यू कीप ट्रैवलिंग टू मुंबई नाउ बिकॉज ऑफ कोर्स इंडस्ट्री इज देयर, लाइक द मेन हब इज देयर, या फिर आप वहीं से सब मैनेज कर पाते हो एंड जब शूट होता है ओनली देन यू कम? मेरे अच्छे मैनेजर्स एंड एजेंट्स है बॉम्बे में और यहाँ लंदन में भी, और
काम जब आता है तो इनफैक्ट पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि मेरी जो शूटिंग्स हो रही है ज्यादातर बॉम्बे के बाहर ही हो रहा है। गोवा में मैंने किया है, देहरादून में मैंने किया, गोवा में मैंने बहुत किया है। पिछले साल में मैंने 2 प्रोजेक्ट्स गोवा में किए, एक सीरीज और एक फिल्म, एंड बोथ विल रिलीज नाउ वेरी सून। तो दोनों मैंने गोवा में किया है, एक फिल्म मैंने देहरादून में शूट किया है और एक मैंने यहाँ लंदन में शूट किया। सो आई थिंक बॉम्बे में मैंने पिछले 2 साल में एक्चुअली लिटरली 2 या 3 दिन स्पेंड किया है लुक टेस्ट के लिए, या तो फिर फ्लाइंग थ्रू जब देहरादून गया था तो मैं बॉम्बे में रात रुक के चला गया था। सो इट्स बेसिकली प्रोजेक्ट्स ऐसे मैं चूज करता हूँ जहाँ पे मैं बॉम्बे में शूटिंग ना हो, बाहर हो, आई डोंट नो व्हाट इट इज, लेकिन अक्सर मैंने बॉम्बे के प्रोजेक्ट्स को ना कर दिए क्योंकि बॉम्बे में काम, मुंबई में काम करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। स्टूडियो सारे बाहर शिफ्ट हो गए, ट्रैवल टाइम लेकिन मीटिंग सारे वहीं होते हैं। कल जूम के थ्रू मीटिंग जूम में भी होता है, या तो फिर जब मैं मुंबई जाता हूँ तो इकट्ठा एक 2 हफ्ते में बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। एक चीज जो मैं मिस करता हूँ मुंबई में, मैं अपने दोस्तों, अपने फैमिली पार्टीज, वहाँ पे पार्टीज बड़े अच्छे होते हैं और मैं वो मिस करता हूँ। फिल्मी पार्टीज, फिल्मी गैदरिंग्स, वो जब जाता हूँ बॉम्बे तो मेरे फ्रेंड्स जो है इंडस्ट्री में, मैं उनके घर चला जाता हूँ कभी कभी। लेकिन इस टाइम पे, स्पेशली दिवाली के टाइम पे, वो मैं मिस कर रहा हूँ कि सारे पार्टीज जो मुंबई में हो रहे हैं, मेरे फैमिली में, मेरे इंडस्ट्री में, मेरे दोस्तों में, तो वो मैं मिस कर रहा हूँ। आई एम श्योर कर रहे होगे, थोड़ा फोमो तो देखो होता है। दिवाली के टाइम पे स्पेशली आई एम श्योर, मतलब सबसे बड़ा टाइम माना जाता है, सबसे स्पेशल टाइम माना जाता है दिवाली का। हर एक हर आई मीन पत्ते खेलना, मैंने यहाँ पे सबको सिखा दिया मैंने 3 पत्ती, तो अब एक टेबल रखा है। मैं सीख रही हूँ आजकल अपने दोस्तों से, मुझे अभी तक नहीं आता। ट्राइंग माय हैंड ऑन दैट। मेरे घर आ जाओ, मैं सिखाता हूँ। नहीं, उसके लिए फ्लाइट बहुत महंगी पड़ जाएगी। साथ में बहुत उसके लिए फ्लाइट बहुत महंगी पड़ जाएगी। मैं एक बार सीख के खत्म करूँ काम। So अभी आपने बोला कि नए प्लेयर्स के साथ खेलना बहुत मजा आता है क्योंकि it's a good time to win lots of money from your I know मैं यहाँ अपने ग्रुप में और हर जगह यही सब देख रही हूँ आजकल होते हैं। मैं देखती हूँ कि जब कोई खेल रहा होता है पत्ते, तो उसको कुछ और नहीं दिखता है, उसको सिर्फ वही चाहिए। फिर चाहे सामने कोई भी बैठा हो, it doesn't matter, it's like that। कहना है ना कि दिवाली पे अगर आप हारोगे तो पूरे साल पे आप पैसे कमाओगे, तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ हारने के लिए दिवाली पे, क्या करे, हारता नहीं हूँ मैं। अरे यार, वाह, luck is on your side then। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने ऐसे बहुत हारा है दिवाली में, बहुत हारा है। बॉम्बे में जब खेलता, बॉम्बे में बड़े शूट प्लेयर्स होते हैं, पोकर प्लेयर्स होते हैं, जो सीधे शक्ल के साथ बैट्स लगाते हैं। वाह यार, आई विश मैं इस दिवाली फिलहाल ये सीख पाऊँ। आई एम इन द प्रोसेस ऑफ दैट। और अभी थैंक यू वेरी मच, मच नीडेड है, ऐसा है। एक बात है, जैसे आपने बोला कि आपने कई प्रोजेक्ट्स किए एंड आप कभी इस चीज का प्रेशर नहीं लेते थे कि मुझे इतना करना है, उतना करना है, क्वालिटी पर ज्यादा फोकस रखते थे। ब्लाइंड वाज द लास्ट प्रोजेक्ट जिसमें इनफैक्ट हमारी बात भी हुई थी। हाउ स्पेशल वाज दैट प्रोजेक्ट फॉर यू एंड स्पेशल के अलावा मैं सबसे ज्यादा ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह का रिस्पॉन्स आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, डिड यू गेट दैट काइंड ऑफ फीडबैक? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा था ब्लाइंड से, क्योंकि फिल्म एक सक्सेस फॉर्मूला वाली फिल्म थी। इट वाज अ फिल्म दैट डिड वेल इन कोरिया, और ऐसा नहीं कि शोम ने कुछ और ही बनाया था। इनफैक्ट ही स्टक वेरी मच टू द ओरिजिनल स्टोरी लाइन। फिर बहुत से चीज मैंने खुद शोम को कहा था कि यार ये नहीं चल रहा है, ओरिजिनल में भी नहीं चला। ही सेड नो, आई वांट टू स्टिक टू द ओरिजिनल, आई वांट टू स्टिक टू द ओरिजिनल, बिकॉज़ उसके कुछ गाइडलाइंस भी थे। So, I mean, hats off to him. Shom is a brilliant director. I still stand by him, and I think he's an amazing director. And he, in fact, is one of the quickest directors I've worked with, and it's great fun working with him. लेकिन there was huge expectations कि फिल्म चलेगी, लोग को पसंद आएगा, लेकिन I don't know. इंटरनेट वेब पे जो फिल्म रिलीज होती है, it's hard to tell कि कितने लोग देख चुके हैं and what is the feedback from audience, but generally reviewers का जो feedback मैंने पढ़ा, मुझे थोड़ा सा disappointment लगा, and especially I thought some of the reviews were quite harsh towards the film, towards the names of the film, and but now I mean I just कल ही मुझे न्यूज़ मिला कि film fairs nominated me and Sonam for the film,
बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर. Nice. तो थोड़ा सा appreciation मिल गया. I think that's great. Thank you. I would like to thanks to Filmfare. Yeah. And hopefully fingers crossed लोग भी वोट करेंगे and if I win that will be more appreciation. Obviously. लेकिन काम तो हम लोग as I said कि हम लोग हार्ड वर्क बहुत करते हैं और फिर ऑडियंस के हाथ में होता है कि अगर पसंद आए कि नहीं पसंद आए. One just keep doing work and hope for the best. But do reviews matter? Like generally भी ज्यादा फर्क पड़ता है रिव्यूज से कि किस तरह के रिव्यूज मिल रहे हैं रिव्यूअर्स से? हाँ फर्क पड़ता है क्योंकि बहुत लोग रिव्यूज पढ़ के पिक्चर देखते हैं. स्पेशली आजकल के जमाने में जब इतना सारा कंटेंट है, बहुत ऑप्शंस है आपको, बहुत चैनल्स है, बहुत वेब चैनल्स है, बहुत कंटेंट है ऑन दिस वेब चैनल्स के. आप चूज क्या करोगे, देखने लायक क्या चीज है, आप रिव्यूज ही पढ़ के देखेंगे, बोलेंगे कि ठीक है सी दिस मूवी और नॉट. ऑडियंस रिव्यूज आर आल्सो वेरी आर मोर इम्पोर्टेंट. आई फील कि ऑडियंस का फीडबैक जो मिले दैट इज आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज एंड ऑफ द डे यू वांट लॉट्स ऑफ पीपल टू वॉच योर फिल्म और वॉच योर वर्क दैट यू आर डूइंग, सीरीज फिल्म जो भी आप कर रहे हैं. So I think reviews are important, लेकिन आपको भी more important is what you feel in your heart and what you are driven to do. So you can take reviews, understand them and try and process that in the body, and उसके बाद आपके जो decisions है, आपको जो करना है should not depend on the review, लेकिन एक influence तो होना चाहिए मेरे ख्याल से. What didn't work? Why didn't मैंने for me I connected with the character, लेकिन Tonakshi saw the film and she didn't like the character, she didn't connect with the character. क्या गलत किया हमने, क्या मैंने स्क्रिप्ट में भी गलत की उसके. जैसे कि रिव्यूज में बहुत सारा जो रिव्यू आया था मेरे कैरेक्टर के ऊपर for Blind was basically saying that we would like to know more about this character. And in fact Tom ने पूरा एक बैक स्टोरी लिखा है इस कैरेक्टर के, which he wants to make another film about this character itself. लेकिन ओरिजिनल में इसका बैक स्टोरी नहीं था, so he can't include it in this, you know. So these are things that we have to just take and understand and try and work with in the next project probably. I agree. अच्छा एक बात बताइए, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है because there is so much content right now on web और digital platforms, OTT platforms that बहुत बार अच्छा content miss हो जाता है लोगों से. आपको लगती है बात पर्सनली? बिल्कुल सब थोड़ा सा मार्केटिंग का भी गेम होता है. अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी है तो लोग देखेंगे. अगर बहुत बार मैंने बिफोर द वेब केम इनटू प्ले बहुत सारे फिल्म्स मैंने किए जो अच्छे फिल्म्स थे लेकिन आके चले गए और फिर लोग बोलते अच्छा मैंने तो सुना भी नहीं इस फिल्म के बारे में, इट डिडंट हैव द मार्केटिंग रीच, यू नो. तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे मार्केट कर सकते हैं और कैसे रीच हो सकता है. आई थिंक दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस हमारे जो इंडस्ट्री और दुनिया भर की, हमारे ही नहीं, इवन इन अमेरिका यू सी एनीवे, big stars, I think what they are able to do and bring on the table is an immense amount of marketing for their projects. Yeah. You know, and that's why people will go to see it. Whether it's good or bad or not is secondary, but first they'll go and see it because they love their star. You know? So it's the way the world works, you know. So one has to go with it and try and achieve that as much as you can. मेरे कुछ फिल्म्स में बजट उतने नहीं है, लेकिन you try your best to reach out to people. Right. अच्छा अब आगे जो प्रोजेक्ट्स है, ऐसे ब्लाइंड तो गया, बट अब आगे किस तरह के प्रोजेक्ट्स आपको ऑफर किए गए हैं? क्या आपको लगा कि उसी से रिलेटेड कुछ कैरेक्टर्स ऑफर हुए या अलग तरह के कैरेक्टर्स ऑफर हुए? इनफैक्ट ब्लाइंड इज कम आउट नाउ, लेकिन कुछ सालों से मुझे बहुत, मतलब आउट ऑफ लव के बाद कुछ फादर टाइप रोल्स आ रहे हैं ऑल्सो, बिकॉज नाउ आई एम इन माय 40s, यू नो, फादर ऑफ चाइल्ड स्टोरीज दैट इन्वॉल्व चिल्ड्रन. So उस टाइप के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन आफ्टर ब्लाइंड नाउ पीपल आर लुकिंग एट मी एंड सो इन अ न्यू लाइट. थोड़ा नेगेटिव रोल्स भी आ रहा है. सो इनफैक्ट दिस ईयर आई हैव अ होल रेंज ऑफ रोल्स. एक देयर इज अ सीरीज जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, तो अनाउंस होगा भी सून. दैट इज अ रोल दैट इज वेरी डिफरेंट. Then there is a film called Putul, which is I play a father again of a young girl. And then there's a film called Let There Be Love, which is English and Konkani film. उसमें ये थोड़ा, मतलब it's a nice romantic hero kind of role, but at the same time he is a father, so he is a young father. And then there is Ahuti, which is again dark kind of role. It's the hero film, but it's a you know anti-hero kind of story. So it's
The hero has not got very heroic characteristics. Okay. So that's a dark kind of space. Hmm. तो ये 3-4 projects हैं जो अगले साल में आएगा. So you people will see a nice range. I feel it's a good range. So I'm excited about 2024. Oh, awesome then. अच्छी बात है. I think different ranges and different types के characters ही करने चाहिए. मतलब when you get the opportunity, why not? Why to limit yourself to one kind of characters only? So that's a Yeah, and also COVID के दौरान बहुत सारे सीरीज का काम किया था मैंने. आउट ऑफ लव, क्रिमिनल जस्टिस. लेकिन आउट ऑफ लव के 2 सीजन इनफैक्ट, और ऑन क्रिमिनल जस्टिस जस्ट बिफोर टाइपराइटर इट जस्ट हैपेंड. और बहुत सालों के बाद मैंने 1 साल के अंदर 3 फिल्में की हैं. सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दैट. 3 film projects in 1 year, that's, and out of which 2 are in hero roles, so I'm very excited. We are excited too, and definitely looking forward to the projects that you just talked about, and we hope uski announcement jaldi ho, so that we also get to know the nitties and gritties of those projects. So looking forward to that. But I think right now it's time to have a blast, to enjoy Diwali, because it's that time. Blast without patakas. हाँ, without patakas, but because it's the time जब हर जगह खुशियाँ हैं, and positivity है, and लोग hopeful होते हैं. साल end हो रहा है, अगले साल के लिए लोग positivity एक दूसरे को दे रहे हैं. तो वो चीज़ है. And with that, we wish you all the very best for the upcoming projects as well, Purab. And again, wish you a very happy Diwali. Wish you happy Diwali and all the best, and enjoy your party tonight, and do win in cards. I'll try that. I'll try to do that. Thank you very much for your time. Thank you. All right, bye. Bye. Bye.